हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बातचीत को लेके कुछ बातें मन में चल रही है, जैसे काफी वक्त से अगर ये सोच रहे थे किसी बात को लेके तो परेशान थे और आपको आइडिया नहीं है कि वो परेशानी क्या थी, तो आज ये अपना कम्युनिकेशन का दरवाजा ओपन करके आपको बता सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या चल रहे हैं, या फिर कुछ तो क्लैरिटी देने का इनका मन है। और काफी वक्त से अगर दिल खोल के दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो आज इनका काफी ज्यादा मन है आपसे दोबारा कनेक्ट होके बातचीत करने का। मतलब मिलने का तो फिलहाल ज्यादा शायद ये सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड है टावर का। ये अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके कार्ड होता है। ब्लास्ट हुआ है, दोनों दो दिशा में गिर गए हैं, तो ऐसे अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उस सेपरेशन से उभर के आने के बाद एक नई शुरुआत या फिर दोबारा आपसे रिकनेक्ट होना ये उतना भी आसान नहीं था, जिसकी शायद आज इनको शुरुआत करने का मन है। फिर है एट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेट बहुत ज्यादा है, मतलब नए साल को लेकर आप कह सकते हैं काफी ज्यादा एक्शन प्लान इनके पास रेडी है, और इसमें अगर आपको शामिल करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रजामंदी भी जाननी जरूरी है, शायद इसीलिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो ये कंप्लीट फैमिली पिक्चर है। घर के बुजुर्ग है, पेट्स है, बच्चे है, कपल है, घर है, मतलब सब कुछ है। तो वैसे ही इनकी जिंदगी में अगर ये सब चीजों की कमी है, मतलब ये पर्सन सेटल होना चाहते हैं, शादी ब्याह बाल बच्चे, तो इस तरह की बातें अगर घर वाले इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस बात से कनेक्टेड कुछ ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। 3 कप छलक चुके हैं, मतलब कुछ लोग शायद पिछले 3 साल से इस रिश्ते में स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोगों का 3 महीने से रिलेशनशिप स्ट्रगल चल रहा है, और कुछ लोगों का शायद 3 हफ्ते, 3 दिन, यहाँ तक कि 3 आवर्स इतना भी हो चुका होगा। तो ये पर्सन दोबारा आपसे रिकनेक्ट जरूर होना चाहते हैं, लेकिन सैड बहुत ज्यादा है। जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी रिश्ते में टर्निंग पॉइंट आएगा। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये जो पर्सन है वो आपसे मिलने के बारे में ख्याल काफी ज्यादा सोच रहे हैं। जैसे अभी ये साल खत्म होने में ऑलमोस्ट बहुत कम वक्त बचा है, तो चलो जैसे भी है ये साल बीत गया, अब नए साल में अगर आप दोनों मिलके एक नई शुरुआत कर सकते हैं तो क्यों नहीं, ये जरूर मिलने के बारे में आपको पूछ सकते हैं। फिर है फूल, नई शुरुआत करना चाहते हैं, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखते हुए कि चलो दोनों मिलके आगे बढ़ते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, बस एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ना है। ये एनर्जी अगर आपकी तरफ से भी है तो इन्हें लगता है कि एक नई शुरुआत दोनों की भी एक साथ जरूर हो सकती है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बैलेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं। जैसे ये पर्सन तराजू हाथ में लेके दोनों को भी हेल्प कर रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को किसी ने तो कुछ ऐसी सलाह मशवरा दी है जिस वजह से उनको लग रहा है कि आप दोनों के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, या फिर आप दोनों दोबारा एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं इस 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की तरह। मतलब आपकी भी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं आपके पर्सन, और वैसे ही उनकी भी जो ख्वाहिशें हैं वो भी आपके बिना पूरी नहीं हो सकती। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है और 10 ऑफ कप्स भी आया है, यानी कि ये पर्सन 11-11 की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, मतलब आपके साथ यूनियन में आने का भी इनका ख्याल है। और जैसे फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
ये पर्सन काफ़ी वक़्त से आपके सोशल मीडिया पे हो सकता है नज़रें रखे हुए थे या फिर बातचीत करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार किया है और जैसे हाथ में अभी भी कप है, मतलब ये आज भी आपको पाना चाहते हैं, आपको अप्रोच ज़रूर करना चाहते हैं कि आज भी उनके दिल में आपके लिए जज़्बात है। प्रेयर्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन, दुआएँ, प्रार्थनाएँ, इनके ऊपर कहीं न कहीं कुछ फ़ोकस है। फिर है विक्टिम, किसी की बातों में आके अगर इन्होंने कुछ ऐसा फ़ैसला लिया था, जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ चला गया था, तो ये समझ रहे हैं कि वो कौन पर्सन है, जिसने आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट की। प्रिज़र्वेंस का कार्ड बताता है कि जिससे भी शायद ये बातें शेयर करते थे, वो पर्सन में भी इनके जज़्बातों का फ़ायदा उठा रहा था। तो इन्होंने भी नहीं सोचा था कि जिसको ये अपना वेल विशर मान रहे हैं, उस पर्सन के दिल में कुछ ऐसी नेगेटिविटी होगी। तो कुछ ना कुछ बातें इनकी ज़रूर समझ में आ चुकी हैं और उसी क्लैरिटी की वजह से मे बी ये आपको भी समझाना चाहते हैं कि जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, वो दूर हो सकती है। फिर है ग्रोथ, रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कोई भी बात, जैसे छोटा-सा पेड़-पौधा भी अगर हम लगा दें, तो उसको आने में भी वक़्त लगता है। वैसे ही ये पर्सन भी जानते हैं कि किसी भी नए सिरे से अगर ये ज़िंदगी में शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, तो वो रिश्ता डेवलप होने में भी काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगेगा। लेकिन ऑलरेडी अगर आप दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, एक अच्छा प्यारा रिश्ता दोनों का पहले से है, तो इस रिश्ते को थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने के बाद ये रिश्ता और ज़्यादा फल-फूल सकता है, जो ध्यान शायद इन्होंने अब तक अपनी तरफ से नहीं दिया था। डिस्पैटिंग मतलब बोर हो रहे हैं ज़िंदगी में, फ़िलहाल आपको लग रहा है कि आपके बिना ये पर्सन अपनी ज़िंदगी आसानी से जी रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी लाइफ़ में आपके अलावा और कोई हैप्पीनेस की एनर्जी ये तो महसूस नहीं करते। फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी माँगने का इनका मन है। किसी बात को लेके जाने-अनजाने में अगर आप इनकी वजह से हर्ट हो चुके हैं, तो ये पर्सन माफ़ी माँग के दोबारा नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। क्वेस्ट का कार्ड बताता है कि दिल में शायद कई सारे सवाल थे, जिन सवालों के जवाब जानने इनके लिए इम्पोर्टेंस रख रहे थे और घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है जिसने उनको हेल्प की। ये उनकी मॉम भी हो सकती है या दादी, नानी, ऐसा भी कोई हो सकता है जिससे इन्होंने बचपन से कहानियाँ सुनते आए थे और फिलहाल भी उनको चाइल्ड लाइक इनोसेंस एनर्जी की तरह उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए। ये शादी ब्याह को लेके भी हो सकता है कि आप लोग तो कह रहे हैं मुझे शादी करनी चाहिए, घर बसाना चाहिए, लेकिन जिससे मैं प्यार करता नहीं या करती नहीं उसके साथ कैसे घर बसाऊं, तो तब जाके कहीं शायद इन्होंने आप दोनों के रिश्ते के बारे में भी हो सकता है कुछ बातें रिवील की है और इसी बात की क्लैरिटी ये शायद आपको देना चाहते हैं। मतलब इन्होंने मे बी घर में आप दोनों की बातों का जिक्र किया है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। नेक्स्ट है गॉसिप। फिलहाल लोग क्या कह रहे हैं, इन बातों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब घर वाले अगर इनको पूछताछ कर रहे हैं ज़िंदगी में आगे के बारे में क्या सोचा है, शादी ब्याह, घर बसाना है कि नहीं, तो ये थोड़ा-सा आप कह सकते हैं उनके सवालों के जवाब के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी अगर हाँ हो इनकी हाँ में शामिल, तो शायद ये उनके सवालों के प्रॉपर जवाब दे सकते हैं, इसलिए मैं भी आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और फाइनल है फेथ। इनको पूरा यकीन है कि जो भी दिक्कतें हैं वो अगर आप दोनों खुल के एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे या फिर दोनों भी हालात को समझ के लेते हुए एक दूसरे की सिचुएशन को समझ के लेने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। और भले ही दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, लेकिन वो दूरियां भी आप दोनों मिलकर मिटा सकते हैं और दोबारा एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन बस बातचीत करने की देर है और वही बातचीत शायद ये आपसे करना चाहते हैं या करना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।